ये कह रही है कि लाइसेंस कैंसिल हो गया। कुछ नहीं हुआ था, एक्स पार्टी एक कंप्लेंट गई थी जो उसी वक्त खत्म हो गई थी। एपी सिंह इसको फंसा रहा है, एपी सिंह नई नई स्क्रिप्ट लिख करके इसको दे रहा है और ये इसको समझ नहीं है। ये जैसे कोई ककड़ी बेचता है, वो ककड़ी बेचने की तरह ये फटाफट उसको लिख लेती है। और हम वकील थे, वकील हैं, और जब इस दुनिया से जाएंगे मरेंगे तो वकील ही जाएंगे। ना घबराए हैं, ना डरे, ना डरेंगे, ना बिकेंगे। मजबूती से गुलाम हैदर के साथ इंसानियत की लड़ाई में खड़े, उसके बच्चों को उसको दिलवाएंगे, इसको जेल कराएंगे। ये भारतीय है, उन भारतीयों से भी अपने आप को हमें भारतीय लोगों को तो हमें नीचे दिखा रही है और अपने आप को कह रही है कि हम भारतीय हैं। तो आप कहाँ से भारतीय हो गए भाई? और ये जो बकवास कर रही है लाइसेंस का, ये कुछ नहीं है, बकवास है और ये मेरे दुश्मनों से मिली हुई चाल है। ये एक झूठी दरखास्त थी जो उसी वक्त खत्म हो गई थी। उस ऑर्डर में ये बता रही है कि 9/9/2022 का ये कह रही है कि लाइसेंस कैंसिल हो गया। कुछ नहीं हुआ था, एक्स पार्टी एक कंप्लेंट गई थी जो उसी वक्त खत्म हो गई थी। और आप देखिए, जो मुझे आई कार्ड ये कह रही ना, आई कार्ड जमा कराने के लिए बोला, तो 15/9 को तो मुझे ये आई कार्ड यानी कि 9/9 की ये घटना बता रही है। 9/9 को लाइसेंस कैंसिल हुआ और जो झूठा है उसी टाइम वो ठीक हो गया था। ये 9/9 को मुझे आई कार्ड जारी करा है। ये देखो, पंजाब और हरियाणा बार एसोसिएशन ने ये 9/9 को मुझे आई कार्ड जारी किया है और जिसकी वैलिडिटी है 15/9/2024 तक। ये देख सकते हो आप। और जो हमारी बार एसोसिएशन पानीपत है, उन्होंने जो हमारे प्रधान है बार एसोसिएशन पानीपत के, उन्होंने 9/5/2024 को, जो मैंने थंबनेल भी अपनी उस पर लगाया था, 9/5/2024 को ये लिख के दिया है कि मोमिन मलिक कब से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ पर हैं और ये बार के मेंबर हैं और इनका जो मोरल है वो मोरल कैरेक्टर वो गुड है। ये आपको दिखा दें, ये देखिए, ये 9/5 का 9/5। तो ये इसको पता है कि गुलाम हैदर को मोमिन मलिक बुला रहा है और गुलाम हैदर के भारत आते ही जो है ये बच्चे उसके पास जाएंगे और इसको कोई नहीं पूछने का, ना मीडिया वाले पूछेंगे, ना देश की जनता पूछेगी, इसको कोई नहीं पूछने का। तो इसका और एपी सिंह का फोकस ये है कि किसी तरह मोमिन मलिक को दबाया जाए, ताकि ये डर के घबरा के ये केस छोड़ अपने बच्चों को ले पाए। तो कोई झूठ बोल रही है, इस पे नानी का हमने केस कर दिया है और उसमें हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। ये जितना एपी सिंह इसको फंसा रहा है, एपी सिंह नई नई स्क्रिप्ट लिख करके इसको दे रहा है और ये इसको समझ नहीं है। ये जैसे कोई ककड़ी बेचता है, वो ककड़ी बेचने की तरह ये फटाफट उसको लिख लेती है और बोलती चली जाती है और बड़ी खुश होती है। लेकिन इसको पता नहीं कि आने वाले समय में इसके लिए बड़ा मुश्किल का टाइम होने वाला है और इस झूठी को हमने बहुत बड़ा आईना कल परसों भी दिखाया था और आने वाले टाइम में और भी बड़ा आईना दिखाएंगे और ये जेल जाएगी। और जिस महिला ने ये झूठी शिकायत हमारी की थी, वो महिला पुलिस द्वारा अरेस्ट की जा चुकी है, उसके पति को भी अरेस्ट किया जा चुका है और 5 अन्य लोगों को भी उसी वक्त हमने अरेस्ट करा दिया था, जिनके मुकदमे चल रहे हैं। और मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, कोई भी, मैंने ही जो है उनके ऊपर मुकदमे डाले हुए और कोर्ट से हमारी एक प्रॉपर्टी का, मेरे फादर के थ्रू, ब्रदर के थ्रू एक प्रॉपर्टी थी, उसमें हमें स्टे मिला हुआ है। तो जो महिला जिसका नाम लिया जा रहा है, वो महिला एपी सिंह से मिली है जान के दुश्मनी निकालने के लिए और उसी ने कंप्लेंट की थी झूठी, और उस झूठी कंप्लेंट को उसी वक्त खत्म कर दिया गया था और ये दुष्प्रचार कर रही है पुराने कागजों को लेकर के। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। और जिस एफआईआर की ये बात कर रही है, हमने उस महिला के खिलाफ, उसके पति के खिलाफ, उसके परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ, जो गुंडे बदमाश थे, उनके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज कराई थी और वो अरेस्ट हुए थे सारे। और जो उसने एक झूठी दरखास्त देकर के पुलिस वाले को पैसे देकर के एक फर्जी एफआईआर हमारे खिलाफ कराई थी, तो हमने कोर्ट में उस फर्जी एफआईआर को चैलेंज किया हुआ है। और जिस पुलिस वाले ने वो एफआईआर दर्ज कराई थी, उस पुलिस वाले के खिलाफ भी हमने एक एफआईआर दर्ज कराई हुई है जो कोर्ट में चल रही है। तो इसको दिखाने से, इसको झूठ बोलने से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पे जो मुकदमे है, हमारे पे कोई मुकदमा नहीं है। एक झूठी एफआईआर है, वो झूठी एफआईआर को हमने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है।
उसके अलावा कोई सिविल मुकदमा नहीं, कोई 420 का नहीं। इस महिला पे हमने 420 का मुकदमा डाला हुआ है क्योंकि हमने इससे एक प्रॉपर्टी ली थी। उस प्रॉपर्टी को जब हमने पैसे भी दिए थे ऑनलाइन बैंक द्वारा, और जो उस प्रॉपर्टी की जांच की गई तो वहां पर मालिक कोई और निकला, वो फर्जी रजिस्ट्री ले रही थी। तो इसलिए हमने उसके खिलाफ 420 वगैरह में कंप्लेंट की थी। तो इन सब कंप्लेंट से नाराज होकर के बदला लेने की नीयत से वो एपी सिंह से मिली है, क्योंकि ये मामला पूरी दुनिया में सबको पता है, चल रहा है। तो उसने भी जो है मौके पे चौका मारने की कोशिश की है और एपी सिंह से मिलने की कोशिश की है। जैसे पहला राजा महाराजा किसी एक राजा से दूसरे राजा का युद्ध हो जाता था, तो जो आपस में दुश्मन राजा भी होते थे वो भी मिल जाते थे कि पहले मिलकर उसको हराते हैं फिर बाद में लड़ेंगे। एक कोरी बकवास है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम वकील थे, वकील हैं, और जब इस दुनिया से जाएंगे मरेंगे तो वकील ही जाएंगे। लोगों के लिए इंसाफ की आवाज को उठाया है, उठाते हैं और हमेशा उठाते रहेंगे। ना घबराए हैं, ना डरे, ना डरेंगे, ना बिकेंगे और ना बिकेंगे। और अगर आप इंसाफ की लड़ाई लड़ोगे तो और अपने आप को या तो बेच दो दूसरी पार्टी से, अपने ईमान को बेच दो। अगर आप अपने ईमान को नहीं बेचते हैं तो फिर आप मजबूती से लड़ते हैं तो आपके खिलाफ 100 दुश्मन पैदा हो जाएंगे। तो आपको डराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि एक दिन वो आएगा कि सीमा हैदर बहुत ज्यादा नीचे गिरेगी और बहुत कीचड़ उछालेगी। एक दिन वो आएगा कि जब ये जेल जाने वाली होगी तो ये बहुत ज्यादा नीचे गिरेगी। तो ये वो टाइम आ चुका है। एपी सिंह के खिलाफ भी हमने, जैसा कि आपको पता है, उसका लाइसेंस कैंसिल करने के लिए हमने कल सारी जगह हमने लिख दिया है। और जो उसने गुलाम हैदर के बच्चों का जो ब्रेन वॉश करके और लालच देकर, प्रलोभन देकर, अपने पद का दुरुपयोग करके एक वकील होते हुए जो उसका धर्म परिवर्तन कराया बच्चों का, उसके खिलाफ हमने राष्ट्रपति महोदय को, बार काउंसिल को, यूपी बार काउंसिल को, दिल्ली बार काउंसिल को और सभी बार्स को और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के माननीय प्रधान को जो है उसके बारे में कंप्लेंट दी है। न्याय मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को, सब जगह हमने उसकी कंप्लेंट दी है। तो घबराने की जरूरत नहीं। एपी सिंह को पता लग गया कि मेरी कंप्लेंट गई हुई है, तो आज फिर इसको स्क्रिप्ट लिख के इसको बिठा दिया। अभी ये दोबारा फिर आएगी, फर्जी एफआईआर लेके आएगी। लेकिन जिस एफआईआर को ये लेके आएगी उसको हमने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। और उस पुलिस वाले के खिलाफ जिसने फर्जी एफआईआर दर्ज की थी उसके खिलाफ हमने कोर्ट में इस्तिगासा फाइल किया हुआ है। वो पुलिस वाला भी फंसा हुआ है। तो हमने कानूनी लड़ाई को लड़ाया, कानूनी तरीके से लड़ रहे हैं। आपको किसी समर्थक को, किसी को घबराने की और गुमराह होने की जरूरत नहीं है। जिस औरत ने अपने पति को कुत्ता कह दिया हो, जिसके 4 बच्चे पैदा किए, जिसके कैरेक्टर का सारी दुनिया को पता चल गया हो, और आने वाले टाइम में कुछ और वीडियो आ रही है, वो सब आपके सामने आएगी। तो ये घबरा गई है और ये बौखला गई है। और ये बौखलाहट में क्या क्या करेगा। कल सचिन भी ऑनलाइन आकर के मेरे पे इल्जाम लगा रहा था। ये कहते हैं कि मैं गलत बोलता हूं। मैंने तो आज तक सचिन के अलावा कुछ कहा भी नहीं। और ये सचिन कल मुझे मीडिया पे आके बुरी बुरी गालियां निकाल रहा था, वो वीडियो आ गई, उसकी कार्रवाई भी हम करेंगे। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। हाथी जब चलता है तो दुनिया भोगती है, भोगने दे। इनके खिलाफ कानून कार्रवाई चल रही है, हमने की और आगे करेंगे। और मेरे खिलाफ कोई जो है सिविल कोर्ट में मुकदमा नहीं है। मैंने ही डाले हैं सब पे मुकदमे, उन पे जिनके खिलाफ। और कोर्ट ने हमें स्टे भी दिया हुआ है उस प्रॉपर्टी पे, जिस प्रॉपर्टी की ये बात कर रही है। और वो महिला जिसने मेरी शिकायत की थी झूठी बार काउंसिल में, उसको वो पुलिस द्वारा अरेस्ट की जा चुकी है। उसके पति को भी अरेस्ट किया जा चुका है, उसकी सास को भी, उसके देवर को भी, और कई लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। और वो जमानत पर है। तो वो अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं, निकालने दो। उनकी जेल कराइए, आगे भी उनको सजा कराएंगे। और इसका ठिकाना तो पक्का जेल है। और एपी सिंह जो स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है, इसका भी आने वाले टाइम में पक्का जो है जेल ठिकाना होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों। हम मजबूती से गुलाम हैदर के साथ इंसानियत की लड़ाई में खड़े हैं। उसके बच्चों को उसको दिलवाएंगे, इसको जेल कराएंगे। इसके लिए कितनी परेशानी आए, कितने इल्जाम आए, और जो मर्जी लोग कहता रहे, हमारे पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम अपनी कानूनी कार्रवाई को इल्जाम दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। नमस्ते साहब सभी को। मैं भी ये कहना चाहूँगा कि एपी सिंह अब किस तरीके की वकालत पर तारू हो गए। बिल्कुल निम्न दर्जे की वकालत कर रहे हैं एपी सिंह कि मोमिन मलिक को एडवोकेट ही नहीं मान रहे। देखिए ये इनका रजिस्ट्रेशन कार्ड है
देख रहा हूँ इसको कि जो 9/9 की घटना बता रहे हैं कि तब उनका जो लाइसेंस रद्द हो गया था, तो बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। और जो कुछ AP सिंह सीमा को लिख करके दे जाते हैं, उन्हीं बातों को सीमा बोल देती है। और अब तो एकदम फटाफट हिंदी भी पढ़ने लगी है, मैं मानता हूँ सीमा। और हिंदी में साइन करने उन पर आते नहीं और फटाफट हिंदी अब बोल रही हैं। और जो इनके लाइसेंस कैंसिल की बात है जनाब, ये रहा इनका लाइसेंस, बिल्कुल फर्जी बात बोल रहे हैं। तो ये बाहर में लिख के दे रखा। बार का पैड भी ये साथ लेके आए, पंजाब डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पानीपत का, दोनों जगह से है।